यूं तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत यानी प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए। दरअसल उस समय ये खेल मूल रूप से एक त्योहार का हिस्सा थे जो ग्रीस के देवता ज्यूस के सम्मान में मनाया जाता था। बाद के वर्षों में इसने खेल का रूप ले लिया और यह धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। कुछ राज्य अपने प्रतिद्वंदियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे। इन खेलों का उपयोग भूमध्य सागरीय इलाकों में हेलेनिस्टिक संस्कृति फैलाने के लिए भी किया जाता था। प्रारंभ में यह ग्रीस की मुख्य भूमि तक ही सीमित था, किंतु बाद में खिलाड़ियों को यूनानी उपनिवेशों से भी भेजा जाने लगा। अब चलते हैं इसके इतिहास पे। इसका इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है और प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान में बहुत ही लोकप्रिय था। इन खेलों का आयोजन माउंट ओलिम्पस पर किया जाता था, इसलिए इसे ओलंपिक कहा गया। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी भाग लेते थे। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ओलंपिक खेलों के दौरान शहरों और राज्यों के बीच की लड़ाई स्थगित कर दी जाती थी, मतलब कि युद्ध विराम कर दिया जाता था। इन खेलों में लड़ाई और घुड़सवारी काफी लोकप्रिय खेल थे। पहले के 12 ओलंपिक में एकमात्र खेल स्टेडियम फुट रेस का आयोजित किया जाता था और यह खेलों के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता रही थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में कई मिथक्स प्रचलित हैं। एक मिथ्स के अनुसार हरक्यूलिस ने ज्यूस के सम्मान में ओलंपिक स्टेडियम बनवाया और इसके निर्माण के बाद वह 200 कदम सीधी रेखा में चले, जिसे स्टेज या लैटिन भाषा में स्टेडियम कहा गया और जो बाद में इस रेस का एक हिस्सा बना। और लगातार 12 ओलंपिक में सिर्फ यही एक ऐसा खेल था जो कि होता था। प्राचीन ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के अलावा पेंटाथलन मतलब हुआ कूद, चक्का फेंक, भाला फेंक, फुट रेस यानी तेज चलना और कुश्ती, ये सभी खेल खेले जाते थे। और जो विजेता होता था उसे मूर्तियां या फिर उसके सम्मान में राजा के दरबार में कविता पढ़ी जाती थी। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि किसी को गोल्ड मेडल, किसी को सिल्वर और किसी को ब्रॉन्ज दिया जाता था। और माथे पे जैतून की पत्तियों का बना ताज पहनाया जाता था। हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले एकमात्र प्रतियोगिता स्टेडियम फुट रेस का पहला विजेता, जिसका नाम था कोरोई बोस। जी हाँ, ये कोरोई बोस जो थे वो फर्स्ट ओलंपियन विनर थे। बाद में अन्य खेलों का आयोजन ओलिम्पस माउंटेन के अलावा अन्य पवित्र स्थलों जैसे डेल्फी, इस्तिमिया, नेमिया इत्यादि में भी किया गया, लेकिन वहाँ के जो खेल थे वो ओलिम्पस पर्वत के खेल जितने लोकप्रिय नहीं रहे। इन खेलों की शुरुआत एक जुलूस के साथ होती थी, जिसका नेतृत्व इसके आयोजन करते थे और यह जुलूस एक मशहूर मेजबान शहर एलिस से ओलंपिया तक जाता था और ओलंपिया में पहुंचने पर सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों को प्रतियोगिता के नियम से अवगत कराया जाता था। इस प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान ये था कि 100 बैलों को बलि दी जाती थी, जिसे ज्यूस की बेदी पे हेकाटोम के रूप में जाना जाता था। और ज्यूस की जो बेदी थी वो कोई गोल्ड की नहीं थी, मूर्ति जो थी वो सोने की थी, लेकिन जो बेदी थी वो उन बैलों के राख की थी। जी हाँ, और वो ऐसा कहा जाता है कि इतनी राख जमा हो गई थी कि लगभग 5 से 6 मीटर की ऊंचाई हो गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था जो कि ज्यूस के लिए किया जाता था और ये खेल भी जो था वो ज्यूस को ही समर्पित था। पूरे ग्रीस में खेलों के आगमन की सूचना देने के लिए संदेश वाहक भेजे जाते थे। दर्शकों और एथलीटों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए
खेलों के धार्मिक महत्व के संबंध में पूरे ग्रीस में पवित्र युद्ध विराम घोषित किया जाता था। पहले ये 1 महीने का होता था, लेकिन बाद के जो ओलंपिक हुए उसमें से इसे 3 महीने बढ़ा दिया गया और इस दौरान कोई भी युद्ध करने की अनुमति नहीं थी, यानी आपसी समझौता कायम रहता था। न ही एलिस के क्षेत्र में कोई हथियार ले जा सकता था और किसी भी दर्शक या किसी भी एथलीट के समक्ष कोई भी बाधा नहीं आती थी। अब आते हैं कि जब धीरे धीरे रोमन साम्राज्य बढ़ता गया और रोम ने ग्रीस को अपने अधीन कर लिया। जब ग्रीस पर रोमन साम्राज्य का अधिकार हुआ तो भी वहां ओलंपिक खेल हुए। अगस्तस ने उसे और पहुंचाया नई ऊंचाइयों पे। उसके बाद एक बहुत ही मजेदार किस्सा होता है, वो नीरो के शासन काल में हुआ कि जब भी ओलंपिक आयोजित हुआ तो ओलंपिक जिस साल होने वाला था, नीरो रथों की दौड़ को जीतना चाहता था और इसलिए उसने तैयारी करने के लिए 2 साल और लिए और उस साल ओलंपिक 2 साल देर से शुरू हुआ और नीरो उसमें खुद भाग लिया और वो रथ से गिर गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को विजेता घोषित किया। दूसरी बात नीरो से जुड़ी और है कि ओलंपिक में पहले एथलेटिक्स ही होता था, लेकिन चूंकि वो अपने आप को एक महान म्यूजिशियन मानता था, महान संगीतकार मानता था, तो उसने संगीत को भी ओलंपिक में शामिल किया अपने शासनकाल में। वो उस क्षेत्र में भी विजेता घोषित हुआ। अब ये तो उस वक्त की बात थी और नीरो की सनक आप सभी जानते हैं। अब आते हैं ओलंपिक के ढलान पे। तो 6वीं और 5वीं शताब्दी में ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई, लेकिन बाद में रोमन साम्राज्य की बढ़ती शक्ति से ग्रीस प्रभावित हुआ और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों का महत्व गिरने लगा। इतिहास के अनुसार जो प्राचीन अंतिम ओलंपिक का समय दर्ज किया गया है, उस समय रोम का बादशाह थियोडोसियस प्रथम था। थियोडोसियस II के दौरान ये खेल बंद हो गए और इसका मुख्य कारण ये जाना जाता है कि थियोडोसियस को मूर्ति पूजा से प्रॉब्लम था, इसलिए उसने इस खेल को बंद कर दिया। लेकिन कई जानकार ये मानते हैं कि इसका संबंध ज्यूस के मंदिर में लगी आग से भी था, क्योंकि मंदिर में जब आग लगी तो ज्यूस का मंदिर पूरा जल गया था और इस वजह से ओलंपिक उसके बाद आयोजित नहीं हो पाया। लास्ट ओलंपिक 393 में आयोजित होने के बाद फिर आधुनिक ओलंपिक का काल आया और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई और इस तरह से प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया।